नमस्कार दोस्तों, मेरे पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, सेकंड सैटरडे, छुट्टी का दिन और मौसम सुहाना हम गार्डनर्स के लिए वरदान है। ऐसे में हमें छत पे ज़रा 2-3 घंटे का समय देना चाहिए, जो आज मैं सुबह से दे रही थी। सुबह 6 बजे से छत पे हूँ और अभी 9:15 बज चुके हैं, तो ऑलमोस्ट मैंने 3.5 घंटे छत पे काम किया है। यहाँ आप देख रहे थे बहुत सारी प्लेट्स पड़ी हुई थी जो गमलों के नीचे से निकाला था हमने। जनरली हम प्लेट्स इसलिए लगाते हैं कि स्टैंड हमारे गंदे ना हो, नीचे से मिट्टी निकले तो वो प्लेट्स में ही रहे। लेकिन बारिश के दिनों में पानी भर जाता है उसके अंदर और हमारे पौधों की जड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए हमें पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमें प्लेट्स हटा देनी चाहिए। तो ये देखिए, ये सारी प्लेट्स यहाँ पे हटा के रखी हुई हैं। अभी मुझे इनको उल्टा भी करना है। हाँ, उल्टा करके रखिए क्योंकि मच्छरों का समय है, तो पानी बारिश का इनमें ना लगे, इसलिए प्लेट्स को उल्टा करके रख दीजिए ताकि उसमें पानी। और छत के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ मत रखिए जिसमें पानी इकट्ठा होता हो, नहीं तो फिर मच्छर के लार्वा से कोई नहीं रोक सकता आपको। दिल्ली में वैसे भी डेंगू का प्रकोप इसी मौसम में फैलता है, तो इसलिए हमें अपनी छत पे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि पानी इकट्ठा हो। पौधों के ऊपर काई सी जम जाती है तो थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए ताकि वो काई न जमे, पर मिट्टी सूख जाए ऊपरी लेयर, क्योंकि लगातार बारिश होती रहती है तो मिट्टी को सूखने का मौका नहीं मिलता है। कुछ नए प्लांट्स ख़रीदे थे तो इस तरह से पैकेट्स में लगा के रख दिया है, और दिखाऊंगी मैंने आगे कि क्या काम किया है। कुछ रीपॉटिंग्स, जैसे कुछ ऑटोमेटिक कुछ पौधे, जैसे ये पौधा मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि ये क्या है, मुझे बताइएगा। ये मेरे गार्डन में अपने आप निकला था, लेकिन इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत लगती हैं कि मुझे इसको उखाड़ने का मन नहीं किया, और ये बढ़ा रही हूँ मैं। तो ये इस गमले में था, ये जो चंपा का है ना, कटिंग लगाई थी इसमें हमने, और इसी गमले में ये निकला हुआ था। तो मैंने अभी उसमें से निकाल के इसको एक अलग पॉट दे दिया है। देखते हैं, इसके अंदर कांटे भी हैं, ये देखिए, और बहुत शार्प कांटे हैं। ये बहुत चुभ रहे हैं ना, मेरे को लग गया था अभी रिपोर्टिंग करते टाइम, तो हाथों में बहुत जलन हुई कुछ देर तक। नींबू के पेड़ में भी कांटे होते हैं, हम कई बार करते रहते हैं काम उसमें, तो लग जाते हैं, लेकिन इस तरह से जलन नहीं होती है उन कांटों से। इसमें से थोड़ी जलन हुई मुझे, हालांकि वो 5-7 मिनट के बाद ख़त्म हो गया, ठीक हूँ अभी। लेकिन ये है कुछ, इसमें कांटे भी हैं, और इस तरह से इसमें पिंक कलर की ये बीच में वेन्स हैं पत्तियों में। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है ये पौधा। पता नहीं, गूगल किया था तो कुछ कॉमन नेम नहीं बताया, कुछ साइंटिफिक नाम बता रहा था जो मुझे याद नहीं है। तो अगर आपको पता हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। इसकी रिपोर्टिंग की है कुछ। एक मेरा पुराना पौधा, जैसे मैंने आपको बताया है हमेशा कि नए सीज़न में पर्सलेन और पोर्चुलाका को नया नया गमला मतलब मिट्टी हटा के और इसकी डंडियाँ तोड़ तोड़ के गाड़ देनी चाहिए, तो वो फ्रेश जब फैलता है ना तो उसमें फूल ज़्यादा आते हैं। और ये मेरा पुराना पॉट था, इसमें ये देखिए बहुत सारे फैला हुआ था इसके अंदर, और बहुत जड़ें इसकी जम गई थी, तो इसमें कलियाँ नहीं आती थी। तो आज मैंने इसको भी पूरा पलट के और इसका पूरा पौधा उठा के मैंने इसी के अंदर नीचे दबा दिया है मिट्टी में, जो पुराना था, और कुछ कटिंग्स मैंने दोबारा लगा दी हैं। तो लेट्स होप कि 1 महीने के अंदर ये पूरा फैल के दोबारा इसमें फ्लावर्स आने लग जाएंगे, इसी तरह जैसे इसमें आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, इनको सबको मैंने नए पॉट में फ्रेश लगाया था गर्मियाँ शुरू होने से पहले, तो ये अच्छा चल रहा है। तो इस तरह से आप रिपोर्टिंग का काम इस मौसम का फ़ायदा उठा के कर सकते हैं, जो मैंने आज किया। आज छुट्टी का दिन भी है, तो किसी के लिए बहुत हड़बड़ी नहीं है, नहीं तो सुबह सुबह आपको लेडीज़ को तो ब्रेकफास्ट बनाना, सबका टिफ़िन तैयार करना, सबको भेजना, खुद भी अगर कहीं जाना है तो तुरंत तैयार होना, तो उन सब चीज़ों में आपको गार्डनिंग का इतना समय नहीं मिलता है। लेकिन आज छुट्टी का दिन है, सब सो रहे हैं घर में, तो इसका फ़ायदा उठा के हम ये कर सकते हैं। अब ये है, एक और ये पौधा रह गया है, ये पेंसिल कैक्टस है। इसकी कटिंग मैंने 2-3 डंडियाँ इसमें लगाई थी, तो ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसको भी एक अच्छा पॉट देना है। लेकिन अभी आज मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि आज मैंने कई सारे रिपोर्टिंग किए हैं। आगे और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पर्सलेन खिला हुआ है, इसकी भी मुझे अभी सफाई करनी है थोड़ी।
इसमें सूखी पत्तियां हैं वो हटा देनी है। बारिश के मौसम में हमें सूखी पत्तियां हटा देनी होती हैं। ये एक पौधा मेरा था हर श्रृंगार का, काफ़ी बड़ा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इसमें कुछ डाई बैक हो गया और ये मर गया। तो गार्डनर्स के साथ ये होता रहता है, ऐसा नहीं है कि हमारे 100% पौधे चलते रहते हैं। ये 3-4 साल पुराना प्लांट था और काफ़ी बड़ा पेड़ सा था, लेकिन अब ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है शायद। लेकिन अभी भी मैंने होप है इसमें लगा रखा है, देखती हूँ अगर नहीं होगा तो इसमें कुछ दूसरा पौधा लगाएंगे। ये भी मुझे अलग करना है इसके बड़े गमले में। ये देखिए चीकू के पौधे निकले हैं छोटे छोटे, देख रहे हैं? ये देखिए कई सारे पौधे निकले हुए हैं। किसी को चाहिए होगा हमारे आसपास के फ्रेंड्स तो बताइएगा। ये एक पौधा देखिए स्टैंड पे था ना, तो इसमें बहुत पानी लगता रहता था, क्योंकि आसपास के पौधों में पानी देते हैं तो ये अवॉइड ही नहीं हो पाता है, इसमें भी छींटे पड़ ही जाते हैं पानी के। तो इसको मैंने अलग हटा के रखा है कि थोड़ी इसकी मिट्टी सूख जाए। इसमें बहुत काई जम गई थी और मुझे लग रहा था कि जड़ें गल ना जाएँ, इसकी जड़ें गल जाती हैं बारिश के मौसम में, तो इसको कम पानी चाहिए होता है। गर्मी जितनी ज़्यादा होगी ये अच्छा फैलता है, तो इसको अलग करके रखा है। ये है गुड़हल, इसमें देखिए गुड़हल भी है, मोगरा भी है और ये चीकू वगैरह निकल रहे हैं। पिंक कलर का गुड़हल है, देखिए कितना प्यारा फूल खिला हुआ है। गुड़हल तो खिलता ही रहता है, ये देखिए भरा रहता है फूलों से। ये इसकी हमारे गुड़हल की खासियत है। इस बड़े पेड़ में से मैंने ये एक बनाया था और 2 और बनाए थे जो मैंने गिफ्ट कर दिए अपनी मम्मी को। ये मेरा सीताफल का ये है, बेल पूरे ऊपर तक चढ़ गई है, लेकिन अभी इसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो देखते हैं शायद अब हो जाए। ये देखिए छोटे छोटे करेले निकल आए हैं इसमें मैंने आज थोड़ी मिट्टी चढ़ाई है इनकी जड़ों में। ये करना चाहिए हमें, ये देखिए ये हमें थोड़ी मिट्टी इनके जड़ों में चढ़ा देना चाहिए, जिससे कि इनको न्यूट्रिशन मिलता रहे। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट मिला के, खाद अच्छे से मिला के डालेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने तो खाद ऑलरेडी इसमें बहुत सारा डाला हुआ था, किचन कंपोस्ट, तो इसलिए मैंने केवल अभी एक लेयर मिट्टी की डाली है इस पर, ताकि थोड़ा इसको न्यूट्रिशन मिले। इनमें से कल बड़ी बड़ी मिर्च तोड़ी हैं, आपको फ़ोटो नहीं भेज पाई, दिखा पाई, दिखाऊंगी। तो ये काम किया है और दिखाती हूँ क्या किया है। ये एक ग्रो बैग है जिसके अंदर ये नींबू का पौधा जो कटिंग से लगाया गया था, एयर लेयरिंग से, कटिंग से नहीं एयर लेयरिंग से हमने एक बड़े प्लांट में से ये तैयार किया था। तो ये पौधा इसके अंदर ही था और ये मिर्च का ऑलरेडी इसके अंदर था। और एक ये पीपल, सोचिए देखिए कितना पीपल, तो छोटा सा ही पौधा उसमें इतनी जड़ें होती हैं। सोचिए एक छोटे से ग्रो बैग में, 10 इंच के ग्रो बैग में ये इतना बड़ा पीपल का पौधा, ये नींबू का पौधा और ये मिर्च का पौधा एक साथ ही इसी में लगे हुए थे। तो मैंने फाइनली आज, और बहुत ज़्यादा जड़ें अकड़ गई थी, तो आज सारा पलट के तीनों को अलग अलग किया है, मतलब बिल्कुल जड़ें हिलने नहीं दी हैं। तीनों को काट के खुरपी से किनारे से मिट्टी इसकी और जड़ों समेत मैंने इनको, ये देखिए ये। और जब आपके पास पॉट्स ना हो तो ये देखिए ये आटे की आपकी थैलियाँ आती हैं, ये चावल की बहुत अच्छी वाली जो पैकेट्स आते हैं ना, ये डबल करके इस तरह से लगा दीजिए तो देखने में भी अच्छा लगता है, वाइट वाइट। ये देखिए ये ख़रीदे हुए ग्रो बैग्स हैं, पिछले 5-7 साल पुराने, ट्रस्ट बास्केट के, चल रहे हैं अभी। और 10 थे तो अब मुझे लगता है कि 6-7 बचे होंगे। ये सारे वही हैं, ये ग्रो बैग्स हैं। तो अब जब ये ग्रो बैग फटता है तो मैं हटाती, मतलब दोबारा नहीं लेती। और इस तरह से मैं आटे की थैलियाँ मेरी जो हैं ये काम आ रही हैं। ये बहुत मोटी और बहुत स्टिफ़ होती हैं, तो मुझे लगता है कि 5-6 साल ये भी चल जाएंगी। तो ये मेरे अपराजिता के पौधे, ये पुराना पौधा है, दोनों में लगा हुआ है, ये पुराना पौधा है। इसकी भी काफ़ी मोटे मोटे ये तने हो गए हैं, जड़ें हो गई हैं, लेकिन ये देखिए बारिश के में अच्छी ग्रोथ कर रहा है ये। तो इसको भी सहारा दिया है, तो इसको सहारा देना चाहिए, ये भी बेलनुमा बन जाता है। 2 तरह से आप लगा सकते हैं। पहले मैंने इसकी कटिंग करके झाड़ी नुमा बना रखा था, इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा इस तरह से इसको चढ़ा दिया जाए तो ये कवर हो जाएगा एरिया।
ये चंपा की कटिंग थी। एरोकेरिया का पौधा ख़राब हो गया था, लेकिन फिर से नई नई इसमें ब्रांचेस निकल आई हैं। तो इसमें था नहीं जब ये पौधा, तो मैंने इसमें एक चंपा की कटिंग गाड़ दी थी। जब मैंने अपने पुराने वाले चंपा के पेड़ की छटाई की थी तो उसको इसमें डाल दिया था। तो ये देखिए, इसमें भी खूब सारी पत्तियाँ आ गई हैं। ये अच्छा चल रहा है। ये बताइएगा क्या है, खीरा है या खरबूजा है, कुछ भी है, लेकिन अपने आप निकला था तो मैंने इसको ऐसे, ये देखिए इसमें निकला हुआ है। 2-3 पौधे हैं, तो ये इस तरह से चल रहे हैं। एक इसमें निकला हुआ है। और एक और तरीका, ये देखिए, ये मेरा कंपोस्ट का, ये देखिए बाल्टी है कंपोस्ट की। इसको इस तरह से ढक के रखी हुई है, क्योंकि बारिश का पानी भी इसमें ना जाए, नहीं तो फिर कीचड़ हो जाएगा, गीला हो जाएगा पूरा कंपोस्ट। तो इसमें ये कंपोस्टिंग हो रही है। इसको इस लोहे के टूटे हुए इससे ढक दिया है। और एक और पैकेट यहाँ पर है, इसमें भी ऐसे किचन का कंपोस्ट कचरा डलता रहता है। तो ये कंपोस्टिंग भी होती रहती है। और इसको मैंने यहाँ पे पौधों के पीछे रख दिया है, तो आपको दिखाई भी नहीं देगा पौधों के बीच में ये, और कंपोस्टिंग होती रहेगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जनरली हम इसीलिए नहीं करते कि वो छत पे दिखाई देगा, सुंदर नहीं लगेगा। तो एक ये नया कॉर्नर मैंने इस तरह से डेवलप कर दिया था। यहाँ पे वैसे भी कंपोस्ट वगैरह रखा रहता था, मैं कभी इधर आती नहीं थी, लेकिन ये अब मैंने यहाँ पे भी इस कॉर्नर को इस तरह से कर दिया है। अपने जो भी वेस्ट मेरे बाल्टी वगैरह है इसमें लगा के, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी पॉट नहीं है, ठीक है। तो ये सब ग्रो बैग्स में या प्लास्टिक की थैलियों में इस तरह से लगा हुआ है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं अपने किसी कोने वाले एरिया को। यहाँ पे आपका कंपोस्ट के पैकेट्स भी छुप जाते हैं, दिखाई नहीं देते। ये ड्रम देखिए, इनके बीच में पीछे छुपा हुआ है, और इस तरह से आप रख सकते हैं। लेकिन ज़रूर ढक के रखिएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है। अगर बारिश का पानी जाएगा उसके अंदर तो वो बहुत गीला हो जाएगा, तो नुकसान देगा। एक ये भी रिपोर्ट किया है। ये मधुमालती के मेरे बड़े वाले पौधे में से ये निकला था छोटा सा एक साइड में, तो मैंने इसको लगा दिया था थैली के अंदर। जो हमारे पास नर्सरी की छोटी छोटी काली वाली थैलियाँ आती हैं ना, उसको फेंकते नहीं हैं, उसमें ये लगा देते हैं। तो अभी थोड़ी ग्रोथ अच्छी हो गई है, तो मैंने इसको भी एक पॉट दिया है। तुलसी निकल रही है, ये जेड की कभी की कटिंग लगी हुई है, इसमें भी जड़ें आ गई हैं। तो इस तरह से लगाते रहते हैं। ये हर श्रृंगार मेरा वो उधर दिखाया था ना मैंने अभी आपको कि मर गया है पौधा, तो ये मैंने नया प्लांट कहीं से लिया है। अभी किसी के घर में निकल रहा था, पड़ोसी के यहाँ, तो उन्होंने दिया मुझे। और ये मिर्च के अभी पौधे निकले हैं छोटे छोटे। ये गोल वाली मिर्च है शायद, इसके बीज डाले थे मैंने, तो ये भी ग्रोथ करेगा तो बताऊंगी। तो ये काम भी आप कर सकते हैं बारिश के मौसम में। छोटे छोटे पौधे लगा दीजिए, बीज लगा दीजिए, कटिंग्स लगा दीजिए इस तरह से। ये देखिए, ये भी है नींबू, अपने आप ही बीज से निकला हुआ है। तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया है। 4-5 पौधे ये एक साथ थे, तो मैंने अलग अलग करके इनको 5 पौधे इस छोटे से पॉट में हैं। बड़ा होगा तो देंगे इनको प्लांट। ये छोटे छोटे, ये तो मर रहा है। मुझे लग रहा है इसमें देखिए नीचे प्लेट थी ना पहले, तो बारिश का पानी इसमें बहुत इकट्ठा हुआ, तो ये इसके पौधे, इसके जड़ों के लिए अच्छा नहीं हुआ, ये ख़राब हो गया। एक बचा है, ये पुराने पौधे हैं पिछले साल के। ये येलो कलर के फ्लावर्स इसमें आ रहे थे, और ये मैंने कटिंग्स लगाई हैं जो ऑलमोस्ट लग गई हैं। ये देखिए, जो मैंने दिखाया था आपको पिछले वीडियो में कि बारिश का मौसम का फ़ायदा उठाइए। ये देखिए, इस पौधे में भी मैंने गोटी बांध रखी है। इसको ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका है। 2 महीने के बाद आप इसमें जड़ें आ जाती हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ से काट के इसको, और आप इसको, इतना बड़ा पौधा आपको तैयार मिल जाता है। एयर लेयरिंग बोलते हैं इसको। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो ये है कुछ काम जो हम गार्डनर्स करते रहते हैं अपने इस सुहाने मौसम का फ़ायदा उठाते हुए। देखिए, सुबह से 3-3.5 घंटे से छत पे हूँ, लेकिन धूप नहीं निकली है, तो इस वजह से हम काम कर पा रहे हैं। वरना तो गर्मी के दिन में 6 बजे ही धूप निकल आती है सुबह, तो काम करना मुश्किल हो जाता है। तो आज का फ़ायदा उठाइए, आज का दिन बहुत अच्छा है, छुट्टी का दिन भी है। आप अपने प्लांट्स में काम करिए, कुछ उनकी गुड़ाई, कुछ कटिंग्स लगानी है तो वो करिए, कुछ रिपोर्टिंग करनी है तो वो करिए, और इस तरह से
कुछ काम कर कर के खूबसूरती बढ़ाइए अपने पौधों की, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। पिछले 15-20 दिनों से एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है। पता नहीं, हो सकता है कि यूट्यूब ने, किसी ने मुझे, एक्सपर्ट ने बताया कि यूट्यूब चैनल को फ्रीज़ भी कर देता है। तो पता नहीं, व्यूज़ तो आ रहे हैं ठीक ठाक, लेकिन चैनल पे सब्सक्राइबर एक भी नहीं आ रहा है। तो देखिए, अगर आप सब्सक्राइब कर सकें, शेयर कर सकें दोस्तों के साथ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, उत्साहित होंगी मैं। और ये देखिए बोगनवेला बारिश के मौसम में भी खिल रहा है बढ़िया। मोगरे में दोबारा से बहुत सारी कलियां आ गई हैं। ये डेविल्स बैकबोन, ये देखिए, ये अपराजिता, ये कनेर का नया प्लांट तैयार हुआ था पुराने प्लांट में से। काफ़ी मशक्क़त के बाद 6 महीने लग गए मुझे इसको ग्रोथ पे लाने में। मुझे तो लग रहा था कि नहीं लगेगा, लेकिन 2 पौधे इसमें से तैयार हुए थे और फाइनली ये फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है इसमें। कल जेड को भी रिपोर्टिंग करके थोड़ा सा इसको इस तरह से शेप दिया। मैं इसको ट्री नुमा बना रही हूँ, पेड़ का लुक दे रही हूँ इसको मैं। इसकी भी रिपोर्टिंग किया। इसमें जो पुराना पौधा था, इसकी जड़ें सड़ने लग गई थी, मैं भी पुराना हो गया था इसलिए। तो नया प्लांट लगाया था मैंने, उसको उठा के मैंने 2-3 प्लांट्स एक साथ ही इसमें लगा दिए हैं। ये थोड़े दिन में अच्छी ग्रोथ ले लेगा। तो ये सब काम आप बारिश में कर सकते हैं, करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। आज प्लीज़ थोड़ा सा इसको शेयर भी कीजिए चैनल को, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। 15 दिन से एक भी सब्सक्राइबर एक्स्ट्रा नहीं हुआ है। जितने थे ऑलमोस्ट इस महीने में मुझे 2-4 सब्सक्राइबर भी नहीं मिले हैं, जबकि अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी। आप लोग सपोर्ट कर रहे थे। प्लीज़ करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए थोड़े, ताकि मुझे भी और मज़ा आए देखभाल करने में प्लांट्स की, आपको वीडियोस देने में नई। तो इन फूलों की तरह खिले रहिए, मुस्कुराते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।